अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो मुझे काफ़ी करीबी लोगों ने और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, दोस्त अहबाब सब ने यही कहा कि आप डेली बेसिस पे वीडियो बनाएँ। लेकिन डेली बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए मैं सिर्फ़ एक ही टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता हूँ। ये काफ़ी सजेशन भी आई हैं मेरे पास कि मैं अपने जो एक्सपीरियंस है ये एस्ट्रोलॉजी है, उसको वास्ट एरियाज़ में डिवाइड करूँ क्योंकि इमरान खान का टॉपिक और पाकिस्तान का टॉपिक से ऑलमोस्ट और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वैसे तो वो नहीं थकते, लेकिन ज़ायचा या कह सकते हैं हालात एक दिन में नहीं तब्दील होते। अगर उनका एक दफ़ा ज़ायचा देख लिया है तो 6 महीने, साल के बाद उसके अंदर मेजर चेंजेज़ आएँगे। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये बार-बार देखने से कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं। कहने का मकसद ये है। तो आज जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा शफ़कत भाई ने मुझे कुछ सवाल भी भेजे हैं, वो भी ऐड करेंगे और जो हमारे व्यूअर्स के सवाल हैं, वो भी एंड में मैं ऐड करूँगा। इसके अलावा मुझे एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी मेरे बहुत ही जानने वाले करीब दोस्त अहबाब से कि आप जो अपने चैनल का नाम ज़रा ईज़ी कर लें ताकि लोगों को ढूँढने में आसानी हो। आई रियली एप्रिशिएट उनकी सजेशन को मैंने देखते हुए अपने चैनल का नाम ज़रा ईज़ी कर दिया ताकि आप लोगों को आराम से सर्च करने में मतलब ईज़िली आपको फाइंड कर लें उसको। तो जो नया चैनल का नाम है, उसका नाम है दी एस्ट्रो मलिक। आपको ईज़िली मिल जाएगा, ये स्क्रीन में इसका लिंक भी मैंने डाल दिया हुआ है, आपके पास नीचे आ रहा होगा और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उस स्क्रीन में मेरा नंबर भी आ रहा होगा। जो फाइनेंशियली एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें जो मेजर प्लैनेट होता है वो मर्क्यूरी होता है। तो मर्क्यूरी अगर आप देखें तो आज से डायरेक्ट हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सेक्टर में जो इतना क्राइसिस आया है, मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए इसके अंदर थोड़ा रिकवरी आ सकती है और आने वाले दिनों में थोड़ी-सी बेहतरी आएगी। या मे बी पॉसिबल आज या कल में आपको ऐसा सुनाई दिया जाए कि ट्रम्प की तरफ से कोई नई बेहतर पॉलिसी आ रही है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आने वाले 1-2 दिनों में कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ से रिट्रेस नहीं होती और नीचे की तरफ जाती है, तो जो मून के ढाई दिन होंगे वो इसको डिसाइसिवली कन्फर्म कर देंगे कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है और ये मार्केट अनस्टॉपेबल डाउन जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है आज का दिन बड़ा डिसाइसिव होगा। इसके अलावा अगर हम आने वाले दिनों में मेजर तारीखों की बात करें तो मुझे लगता है कि 14-15 अप्रैल एक डिसाइसिव होगी जिसके अंदर कुछ मेजर एकदम से अगेन मार्केट में गिरावट आएगी और इश्यूज आएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इसके ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं स्टॉक्स पे तो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि मुझे ये साल स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। क्रिप्टो करेंसीज़ की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज़ अभी थोड़ा टाइम डाउन रहेंगी। अप्रैल एंड या मई से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ प्लीज़, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। इसको आप आँखें बंद करके यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करनी पड़ती हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं और भाई जैसे हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि हम 1-2 हफ्ते के बीच में एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विद टेक्निकल एनालिसिस आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू देंगे और फिर उसके ऊपर अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप स्टॉक में बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैक टू द टॉपिक। आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कमोडिटीज़ में करें लाइक गोल्ड और सिल्वर, ये एक अच्छे पोटेंशियल रखते हैं और मुझे लगता है सिल्वर स्पेसिफिकली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है तो सिल्वर में इन्वेस्ट करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा पोर्शन इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग लेकर आएँ ताकि लोगों को थोड़ा हाव-नो हो कि एस्ट्रोलॉजी किस-किस सेक्टर में काम कर सकती है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर से बोलता आ रहा था कि मार्च और अप्रैल एक बड़े डिसाइसिव मंथ है जिसके अंदर मेजर करेक्शन आएगी स्टॉक में और हमने देखी है कि अप्रैल के स्टार्ट से ही मार्केट में बहुत करेक्शन आई है। ओवरऑल मुझे नहीं पता कि आप किधर रहते हैं लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल पूरी दुनिया के हर सेक्टर में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं। पाकिस्तान में तो कल से स्टार्ट हुआ है और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में आने वाले दिन जो हैं मुझे इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं स्टॉक्स को लेके, तो डेफ़िनेटली वह पाकिस्तान में अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड दिखता है। अमेरिका में तो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा तकरीबन होने वाला है, तकरीबन 15-20 दिन होने वाले हैं कि वहाँ से मार्केट टॉप से जो है रिवर्स हुई है और वो कंटिन्यूअसली होते-होते कल एक बहुत बड़ा इन्होंने नीचे डिक्लाइन दिखाया है। तो क्या चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इससे पहले हम शफ़क़त भाई के सवाल की तरफ जाएँ, एक सवाल मुझे बहुत बार-बार काफ़ी व्यूअर्स पूछ रहे हैं, अमेरिका का फ्यूचर या यूरोप का फ्यूचर क्या दिखता है? अनफॉर्च्युनेटली अमेरिका में मुझे अगले 2 महीने बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। रोडों पे तो आपके सामने न्यूज़ आ गई है। मोस्टली काफ़ी लोग रोड पर हैं और बल्कि इनफैक्ट नॉट अमेरिका में, पूरी दुनिया में ट्रम्प के अगेंस्ट में काफ़ी लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 महीने ट्रम्प के लिए भी बड़े डिसाइसिव होंगे। मैंने जो अक्टूबर-नवंबर में एक प्रेडिक्शन दी थी कि ट्रम्प मुझे अपनी सीट पे इतना अरसा नहीं दिखते हैं। तो वो प्रेडिक्शन में मेरी थोड़ी-सी कह सकते हैं कि ओवरलुक भी हो गया था या मुझसे थोड़ी-सी ये कह सकते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई थी कि मैंने कहा था कि ट्रम्प नहीं आएँगे। तो ट्रम्प तो आ गए लेकिन फिर मैं इसी बात पे ही था कि मुझे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में ट्रम्प लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करेंगे और मेरे ख़्याल से अब जो अमेरिका में रहते हैं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि ट्रम्प का ये रवैया इतना नहीं चलेगा और अगर ट्रम्प इसी तरीके से चलते रहे तो ये दुनिया में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट की, ये तो हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। रिसेशन भी है, इसी साल में आएगा लेकिन समझे आप इस साल के आखिर में ये रिसेशन मतलब अनाउंस करेंगे लेकिन ऑलमोस्ट हम रिसेशन के अंदर चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रम्प अभी भी 1-2 महीने से ज़्यादा अपनी सीट पे रहते हुए नहीं दिख रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है लेकिन ये मेरा जो मेरी कह सकते हैं एक्सपीरियंस है या जितना मेरे पास इल्म है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। गलत भी हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको अक्टूबर-नवंबर में ही बता दी थी। शफ़क़त भाई के सवाल की तरफ चलते हैं। उन्होंने पूछा है 10 अप्रैल को अमेरिका से एक वफ़्द हालात का जायज़ा लेने पाकिस्तान आ रहा है, क्या उम्मीद है? उम्मीद अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बैकडोर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, खिचड़ी बन रही है और आने वाले दिनों में ये खिचड़ी में हुकूमत के लिए ही मसले खड़े होंगे क्योंकि जो इक्लिप्स लगा था सोलर इक्लिप्स, वो जितनी भी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके लिए ख़राब था। आपने देख लिया है चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे अगर आप देखें कि एक अपने कंट्री के लेवल पर हो, हर लीडर को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अगर आप देखें तो ये ट्रम्प की वजह से भी कह सकते हैं, हालात की वजह से भी कह सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम मेरे ख़्याल से आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद उनका अगला सवाल था 11 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ 10 दिन के लिए लंदन जा रहे हैं, जबकि इस दौरान अमेरिकी वफ़्द भी पाकिस्तान में मौजूद होगा। ये अचानक दौरा इसका क्या मकसद हो सकता है? अ, मैं इनके सवाल को शायद समझ नहीं पा रहा। ये पूछना चाह रहे होंगे कि अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ है और ये सारे वहाँ क्यों भाग रहे हैं? मेरे ख़्याल से इसका एक ही सवाल जवाब है कि मैंने जैसे आपको अभी बताया है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। जो प्लैनेट्स में दिखे हैं, प्लैनेट्स अगर एक साथ इतने एकदम से आते हैं तो वो कुछ कह सकते हैं कि सीड्स कर जाते हैं मतलब बीज बो जाते हैं। तो ये कुछ खिचड़ी पक गई है जिसका ये भुगतने के लिए मेरे ख़्याल से लंदन जा रहे हैं और ये कुछ अच्छी इंडिकेशन नहीं है।
आने वाले दिनों में स्पेशली मैंने बोला 14-15 अप्रैल के बाद कुछ मेजर होगा और वो इसलिए होगा क्योंकि सैटर्न और राहु की एक साथ कंजंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से 14-15 अप्रैल का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे और इसमें कुछ मेजर होने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसके बाद इन्होंने कहा है पीटीआई और इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्या ये कामयाब होंगे? देखिए एस्टेब्लिशमेंट का मैंने आपको पहले ही बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट का सितारा कमज़ोर हो गया है। जैसे ही मार्स ट्रांज़िट किया है कैंसर में वो डिप्लीटेड हो गया, जिसकी वजह से मार्स जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे आप अच्छी की तवक्को नहीं रख सकते। तो मेरे ख़्याल से आपको जवाब मिल गया है कि कामयाब होंगे, नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतने प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए थोड़े जब ये सफाई हो जाएगी, जो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है पीटीआई के अंदर इटसेल्फ, मुझे लगता है गुड न्यूज़ मिलेंगी इनको। एस्टेब्लिशमेंट का सितारा गर्दिश में है। जी, बिल्कुल मैंने आपको कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का सितारा गर्दिश में है और ये जून तक रहेगा। इस दौरान में आप अच्छे की तवक्को कम रखें। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट का सितारे की तरफ से आपको सिर्फ़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं, पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट से आपको अच्छे की तवक्को नहीं रखनी। तो हालात और वाक़यात कुछ अच्छे नहीं होने वाले। मैंने कहा था जैसे ही मार्स डिविएशन में जाएगा प्रॉब्लम पड़ जाएँगे। तो आपने देखा 4 अप्रैल से स्पेशली मसले-मसाइल ज़्यादा बढ़ गए हैं। दुनिया में फाइनेंशियल लॉसेस इतने ज़्यादा हुए हैं ए ए कि आप अनएक्सपेक्टेड लॉस है। मतलब एक दिनों में मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। ऑयल भी बहुत ज़्यादा अभी वीक रहेगा क्योंकि मार्स ऑयल को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में आपको बहुत क्लियरली नज़र आएँगी कि डाउनसाइज़ अभी एंड नहीं हुआ। फॉर द टाइम बीइंग मेरे ख़्याल से अभी रिट्रेसमेंट आएगी और हालात में थोड़ी बेहतरी आएगी। अप्रैल की 15 तारीख से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मसले-मसाइल एकदम से अप्रैल के स्टार्ट से शुरू हुए थे, उसमें थोड़ी बेहतरी आना शुरू होगी। प्रॉपर्ली मैंने आपको कहा था फर्स्ट हाफ दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, सेकंड हाफ से आप थोड़ी रिकवरी समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि थोड़ी रिकवरी होगी, लेकिन ये साल फाइनेंशियली अच्छा नहीं रहेगा। अब कुछ सवालात की तरफ आते हैं, सवालात से पहले मैं आपको बता दूँ मैं ज़्यादा सवाल नहीं लूँगा। जिनके सवाल रह जाएँ वो प्लीज़ सैटरडे को मेरा एक लाइव होगा सेशन, उसके अंदर आप आएँ, पूछें क्योंकि इन सवालात की वजह से जो है ना प्रोग्राम का हिस्सा थोड़ा-सा डंप हो जाता है, लोगों को मज़ा नहीं आता। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सवाल का सेशन अलग रखें, इसलिए मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल पे जिनके भी सवालात हैं उनको वहाँ पे एंटरटेन करूँ। तो आज जितने भी सवाल मैं कर सकूँगा उसको हम जो है बाकी के जो होंगे वो फिर मैं अपने सेशन में रख लूँगा, तो वहाँ पे जिनके भी सवाल रह जाएँ, वो वहाँ आके पूछ लें, आई हैव नो इश्यू। पहला सवाल लेते हैं हमज़ा इनायत 3 दिसंबर 1984 बिज़नेस के बारे में बताएँ। बिज़नेस आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी बिज़नेस के ऊपर। बेहतर तो ये है कि आप बिज़नेस को थोड़ा-सा उसमें लेके चलें कि जिसमें आपको फ़ायदा होना शुरू हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके बिज़नेस में 1 डेढ़ साल ज़रा मुश्किल रहेगा। इसके बाद हैं 1 सेकंड। इसके बाद हैं अब्दुल्ला फ़ारूक 18/12/1968 हालात कब ठीक होंगे? फाइनेंशियल 3 से 4 दफ़ा मैसेज कर चुका हूँ। जी, सॉरी सर अगर आपका हमें मैसेज नहीं मिला, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि जब हम लोग आपको रिप्लाई नहीं करें प्लीज़ आप मैसेज वापस से लिख दिया करें क्योंकि कभी-कभी ये मिस हो जाता है। जानबूझ के किसी का मैसेज नहीं पढ़ने वाला मसला नहीं है। सर गुस्से पे बहुत आपको काम करना पड़ेगा। आप बड़े गुस्से और अनफॉर्च्युनेटली ज़िद्दी टाइप की थोड़ा-सा मसला है आपके अंदर, तो इसके ऊपर काम करें। मुझे लगता है 2027 में आप कुछ एक्सपेक्ट करें, वहाँ से आपके हालात में बेहतर होंगे। अच्छा, इसके बाद किनका सवाल है?
इनके बाद हैं सना खान। सलाम शफ़क़त भाई, क्वेश्चन फॉर मलिक महबूब। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिंस लॉन्ग, व्हेन दीज़ फाइनेंशियल डिफिकल्टी विल रिज़ॉल्व? ऑल्सो व्हेन विल बी एबल टू बाय होम? देखें, ये जो है ना होम का सिलसिला, ये आपके ज़ायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा कि आप कब घर खरीद सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में बता देता हूँ, वो कब बेहतर होंगे। काफ़ी एजुकेटेड लगते हैं माशाल्लाह आप। कोशिश करें कि थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करें। मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतरी आएगी। 1-2 साल लगेंगे, थोड़े डिफ़िकल्टीज़ हैं। इसके बाद जुनैद खान है, 20 फरवरी 1990, नफ़सियाती मसाइल से कब तक निकलूँगा? देखें, ये जो क्रिटिकल वो होते हैं हेल्थ इश्यूज़, ये ज़ायचे से पता चलते हैं, ऐसे नहीं पता चलेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी अगर इसमें कुछ दिख गया मुझे। अ, मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए थोड़ी-सी बेहतरी 2025 के मार्च-अप्रैल से आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएँगे। ये कुछ सवालात थे मेरे ख़्याल से। इसके अलावा जो रह गए हैं डेफ़िनेटली, मैंने जैसे आपको कहा है कि मैं वीलॉग करने वाला हूँ सैटरडे को रात 9 बजे पाकिस्तानी टाइम। और जिन लोगों के सवाल रहते हैं वहाँ पर आके पूछें। और थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा उसी वीलॉग में। तो चैनल का नाम मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, मेरी वीडियो में भी लिंक आ रहा है। आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।